हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला मैथ्स ग्रुप ऑफ स्टडीज़। और आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आपको 90 प्लस अंक दिलाने में सहायक होंगे। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे काव्य बोध। जो आपका जो काव्य बोध होता है उसमें से आपका 2 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है? तो इसके काव्य बोध में हमारे पास जो जितने भी जो प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है काव्य बोध में नंबर 1 काव्य के भेद, प्रबंध, काव्य व मुक्तक काव्य। यानी कि पहले प्रश्न में हमको काव्य के भेद जिनमें प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य का इम्पोर्टेंट है, वो हमें पढ़ना है। उसके बाद दूसरे में आप लोग यहाँ पे रस को पढ़ लो, जिसमें आपके ये जो 10 रस हैं, रस, ठीक है? उन 10 रसों को पढ़ लो। उसके बाद उन रसों के आप स्थायी भाव पढ़ लेना, ठीक है? नंबर तीसरा आता है अलंकार। तो अलंकार में दोस्तों आप लोगों को क्या-क्या पढ़ना है? संधेय अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विरोधाभास अलंकार और व्यतिव्यय अलंकार आपको पढ़ना है। अगर छंद की बात करें, तो छंद में दोस्तों आप लोगों को सोरठा, कवित्त और सवीय छंद आपको पढ़ने हैं। अगर शब्द शक्ति में बात करें, तो शब्द शक्ति में आप बस केवल इसका परिचय और प्रकार अकेला पढ़ना, इसके बाद आप कुछ मत पढ़ना। अगर स नंबर 6 आता है हमारा शब्द गुण, तो यहाँ पे मैं आपको ये टॉपिक सजेस्ट करूँगा कि आप इन टॉपिकों को अच्छी तरह से पढ़ लें। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इसमें काव्य बोध से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और आपके पूरे के पूरे नंबर आएँगे। अगला टॉपिक हमारा आता है निबंध। तो दोस्तों, निबंध में मैं आप लोगों को 2 निबंध सजेस्ट करना चाहूँगा। एक आपका पर्यावरण प्रदूषण रहेगा और दूसरा हमारा रहेगा विज्ञान के चमत्कार। एक पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा विज्ञान के चमत्कार। इसके अलावा यदि कोई अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो आप इंटरनेट से थोड़ा-सा सर्च करके राम मंदिर या चंद्रयान 3 के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ठीक है? अब इसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक आता है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम से भी हमारा 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन रहेंगे, इसमें थोड़े-से हमारे लिए ज़्यादा क्वेश्चन है क्योंकि ये आपका एक तरह से किताब ही है, ठीक है? तो यानी आपका ये सहायक वाचन की जो किताब आती है, वो है। इसमें आप लोगों को जो मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जनसंचार की प्रमुख विशेषताएँ, इसके प्रमुख दोष और इसके प्रमुख प्रकार। ये 3 चीज़ आप कर लेना जनसंचार में। यानी कि जनसंचार की हमारी प्रमुख विशेषता हो जाएँगी, प्रमुख दोष हो जाएँगे और प्रमुख प्रकार हो जाएँगे। इसके बाद चौथा आता है प्रिंट माध्यम क्या होता है, ठीक है? प्रिंट माध्यम क्या है? अगला क्वेश्चन आता है डेडलाइन किसे कहते हैं? फिर उल्टा पिरामिड शैली क्या है? अगला क्वेश्चन है फ्लोरा या ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? नंबर 8वां जो क्वेश्चन हमारा बनता है, एंकर वाइट क्या है? समझाइए। 9वां क्वेश्चन लाइव के बारे में समझाइए। तो लाइव जानते हो ना, जैसे हमारे जो टीवी पे हमारा अब टीवी पे हमारा जो क्रिकेट मैच चलता है, जो लाइव आता है, मतलब जो सीधा प्रसारण जनता तक पहुँचाया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? लाइव कहलाता है। इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएँ क्या होती हैं? इंटरनेट पत्रकारिता क्या होती है? संपादकीय लेखन क्या है? ठीक है? और कवित्व के प्रमुख घटक और कहानी के तत्व, ये 6 चीज़ें हमें क्या करना है, सॉरी, ये 14 चीज़ों को क्या करना है हमें कवित्व माध्यम से क्लियर करना है, ठीक है? तो इन चीज़ों को आप क्लियर कर लेना। वैसे अगर देखो, ये वाली चीज़ हमें क्लियर जब होंगी क्योंकि जब आपको याद है, और उम्मीद करते हैं कि अब तो वार्षिक पेपर है, आपको सब याद ही होंगी। तो ये हमारा आखिरी समय में रिवीजन का मैं आपको एक माध्यम बता दे रहा हूँ कि आप इन चीज़ों का रिवीजन कर लो। आपके मैं श्योरली कह रहा हूँ 90 प्लस नंबर आते रहेंगे। ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को सैंपल पेपर से के मोस्ट इम्पोर्टेंट ओटियाँ बताई थी और दूसरे वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ। एक वीडियो और आएगा, उस वीडियो में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड और चीज़ बताऊँगा, ठीक है? गद्य गद्य के आपको प्रश्नोत्तर बताऊँगा, आपको कौन-कौन से प्रश्नोत्तर पढ़ने हैं। अगला आता है भाषा बोध। तो भाषा बोध में दोस्तों आप लोगों को जो पढ़ना है वो शब्द पढ़ना है। जैसे जैसे शब्द में हमारे मुख्य टॉपिक है, जैसे क्षेत्रीय क्षेत्रीय क्या होता है, तकनीकी क्या होती है, निपात शब्द क्या होते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें हमें पढ़नी है। उसके बाद नंबर 2 आता है हमारा शब्द युग्म एवं उनके प्रकार। शब्दों का जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। शब्दों का जोड़ा यानी शब्दों का युग्म और उनके प्रकार क्या-क्या होते हैं, ये वाली चीज़ हमें पढ़नी है। नंबर 3 आता है वाक्य परिचय एवं प्रकार। नंबर 3 हमें वाक्य का परिचय एवं प्रकार हमें बताना है और ये वाली चीज़ हमें किस आधार पे बताना है, अर्थ और रचना के आधार पे हमें बतानी है। अर्थ और रचना के आधार पे ये कितने प्रकार के होती हैं। नंबर 4 आता है हमारा वाक्य शुद्धिकरण एवं वाक्य परिवर्तन। जैसे जो हमारे ये जो शुद्ध-अशुद्ध वाक्य आ जाते हैं या वाक्य परिवर्तन आ जाते हैं कि इसको
कि इसमें साधारण वाक्य में परिवर्तित कीजिए या नकारात्मक वाक्य में परिवर्तित कीजिए। ठीक है? तो ये हमारे वाक्य परिवर्तन आ जाते हैं। नंबर 5 में वो हमसे मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ पूछता है, तो मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आप एक बार पढ़ लो, क्योंकि ये वाली चीज़ पढ़ने में बहुत अच्छी इंटरेस्टेड है, बस आप थोड़ा-सा पढ़ लो। और नंबर 6 राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या होती है? ये वाली चीज़ भी हमें समझानी है। ठीक है? अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लेखक परिचय, जो 3 नंबर का हमारे पेपर में आएगा। तो लेखक परिचय में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरे में आप जैनेंद्र कुमार और धर्मवीर भारती में से किसी एक का लेना। अब इसमें हमारा आता क्या है, ये 3 नंबर कैसे देता है तो वो सुनो। तो ये 3 नंबर हमारे इन 3 चीज़ों से देता है। जैसे कि पहली चीज़ आती है आपकी 2 रचनाएँ, तो इसमें पहली चीज़ में आपको क्या करना है, केवल और केवल 2 रचनाएँ लिखनी है। ठीक है? अगर आप उसके बाद आप भाषा शैली करते हो, तो भाषा शैली में आप ज़्यादा मत करना, भाषा शैली को आप 1.5 से 2 लाइन में कंप्लीट कर दो। हमें ज़्यादा बड़ी चढ़ा के नहीं लिखनी, क्योंकि वो भाषा शैली का भी हमें 1 नंबर देगा, तो 1 नंबर के लिए हम 1.5 से 2 लाइन हमारे लिए काफ़ी रहेंगी। ठीक है? तो नंबर 3 जो लास्ट वाला नंबर हमारा साहित्य में स्थान, तो साहित्य में स्थान के लिए भी मैं आपसे वही कहूँगा, 1.5 से 2 लाइन आप इसमें लिख दो, तो इसमें भी आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अच्छा, लेखक परिचय के बाद अब हम लोग आते हैं अपने एक और ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है कवि परिचय, और यहाँ पर भी हमें 3 नंबर का ये देखने को मिलेगा। और इस चीज़ में हमें यहाँ पे जो पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे किस-किस का? एक तुलसीदास का पढ़ना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हर साल लगभग पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और तीसरे के लिए मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा कि हरिवंश राय बच्चन या रघुवीर साहब में से किसी एक का कर लेना। अब अगर रचनाओं की बात करें, सॉरी, ठीक है, इसमें भी हमें वो हमसे 2 रचनाएँ भावपक्ष, कलापक्ष और साहित्य में स्थान पूछता है। यानी कि आप अगर 2 रचनाएँ लिख के आ गए और उसके बाद यदि आपने कुछ नहीं लिखा, तो इसमें आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अब उसके बाद आपने अगर भावपक्ष और कलापक्ष की भी अगर दोनों की आपने अगर 1-1 लाइन लिख दी, 1-1 डेढ़-डेढ़ लाइन लिख दी, तो यहाँ पर आपका 1 नंबर ये पक्का हो जाएगा। और अगर आप साहित्य में स्थान करके आते हो, तो 1 नंबर आपका ये पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, जहाँ पर मैं आप लोगों को क्लास 12th हिंदी के काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट काव्य बोध, वो गद्य बोध और पद्य बोध से संबंधित प्रश्नोत्तर दूँगा, जो आपके पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाइए एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद।